असम में यूसीसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। शादी, तलाक, विरासत से लेकर लिव इन रिलेशनशिप तक कई बड़े प्रावधान इस बिल में शामिल है। सरकार इसे समान कानून और महिलाओं के अधिकारों से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री होई आपनार अनुमति सापेक्षे मैं द यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम बिल 2026 सदनत उत्थापन करिलो। असम विजय के मिशन में बीजेपी ने जो सियासी कसम ली थी, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की अगुवाई में जीत की हैट्रिक जड़ने के बाद बीजेपी सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है। सरकार बनने के बाद हुई पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी को मंजूरी देने के बाद बीजेपी की हेमंत सरकार ने सोमवार को असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया है। आइए जानते हैं इस बिल में क्या है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सोमवार को पेश किया गया। विधानसभा में इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि ये बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां, पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदानी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। प्रस्तावित यूसीसी का दायरा शादी के लिए एक समान न्यूनतम उम्र तय करने, बहुविवाह को खत्म करने, महिलाओं के लिए विरासत के अधिकार सुनिश्चित करने और लिव इन संबंधों को रेगुलेट करने तक सीमित होगा। इसमें शादी और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। And our honorable chief minister, he committed that if he comes to power, if MDA comes to power, it will table in the first session. That has happened today. Thank you. सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों का एक ही एकीकृत सेट लागू करना है। हालांकि विपक्ष यूसीसी की जरूरत पर सवाल खड़े कर रहा है। में हम लोग पहले ही बोला इसका क्या जरूरत है। अगर इसमें विधानसभा में लेके आया, इसका पहले तो असम का जनता का साथ बात करना चाहिए था। असम में जो पार्टी है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, उन लोगों के साथ तो बात करना चाहिए था। कोई बात नहीं किया। इससे सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा। असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किए जाने के बाद उठते इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में सदन के भीतर चर्चा के दौरान ही मिलेंगे। लेकिन विपक्ष के इस रुख से ये साफ हो गया है कि इस बिल पर तीखी बहस, राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब सबकी निगाहें 27 मई पर टिकी हैं, जब इस बिल के पास होने पर जारी पशुपेश खत्म होगा।